मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, ये तो बहुत दूर की बात, हमें यही नहीं पता मेंटल हेल्थ होती क्या है। अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की वीडियो सुनिएगा भी बहुत ध्यान से और देखिएगा भी बहुत ध्यान से। डिप्रेशन के केस 1972 में 49 पर 1000 पीपल, मतलब 1000 में से 49 लोग डिप्रेशन का शिकार होते थे। अब 21वीं सदी में ये आंकड़े क्या कहते हैं? 1000 लोगों में 120 लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। गति बहुत धीमी थी पहले इसके बढ़ने की, पर बढ़ रही थी। अब कुछ ज़्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। 2012 में 1.5 लाख लोगों ने सुसाइड किया, अब 8 लाख 2018 में, और 2020 के आंकड़ों का अभी वेट कीजिए आप। आपको क्या लगता है सिर्फ डिप्रेशन ही दिमाग की बीमारी है? अरबों लोगों में से 8-10 लाख ही तो मरे हैं, पर ये तो चले गए, मर तो आप रहे हैं रोज घुट घुट के। डिप्रेशन तो सिर्फ एक बीमारी है जो मेंटल हेल्थ पे गौर ना करने की वजह से होती है। ऐसी छोटी बड़ी कितनी बीमारियां हैं जो खतरनाक ही नहीं, जानलेवा तक हो सकती हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूं, जैसे पैनिक अटैक, मूड का बिगड़ना, तबीयत ठीक होते हुए भी भूख ना लगना या खाना देखते ही मन खराब हो जाना, बहुत ज़्यादा ही सोचना, सदमा लगना, सदमे में रहना, अजीब अजीब हरकतें करना, खुद को चोट पहुंचाना, सुसाइड के बारे में सोचना, अपने आप को कम सोचना जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 1000 में से 120 तो सिर्फ डिप्रेशन के शिकार हैं। जो अभी आपको बीमारियां बताई इनकी काउंटिंग तो पता ही नहीं है हमें, पर आंकड़ों के हिसाब से लगभग 60% लोग दिमाग की बीमारियों से गुजर रहे हैं। हम लोग इतने लापरवाह हैं कि ये बीमारियां हमने अपने बच्चों को भी दे दी है जाने अनजाने में। बुढ़ापे की तरफ जाते जाते तो 60% सिर्फ डिप्रेशन की बीमारी वाले हैं, मतलब बुढ़ापे में तो लगभग 100% दिमाग की बीमारी से गुजर रहे हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते हैं। जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम जिंदगी को काट रहे हैं, और जब जिंदगी को काटते हो ना आप, तो फिर कोई नहीं दिखाई देता, कौन बाप भाई बहन बेटा बीवी कुछ नहीं। और इसमें हम अपने आप को प्रॉब्लम नहीं देते, ना चाहते हुए भी अपनों को प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का केस आया। क्यों सुसाइड किया उन्होंने? पैसे की कमी, किसी ने धोखा दिया, या काम की प्रॉब्लम थी उन्हें? ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको नीचा दिखाया जाता था हर जगह, क्योंकि उनकी जड़ें फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी। इतने कुशल थे वो, 7th रैंक ऑल ओवर इंडिया आई इंजीनियरिंग के टेस्ट में। 7th रैंक बहुत बड़ी बात होती है। खेल कूद में भी अलग अलग पुरस्कार थे उनके पास। महारथी कह सकते हो आप इन्हें, पर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। बेइज्जती करने वाले कौन लोग थे? वो लोग आप और हम में से ही थे। अंजाम मौत। जो सुशांत सिंह के साथ हुआ ना, कल को हमारे साथ या हमारे बच्चे के साथ हो सकता है। अखबार के किसी कोने में शायद हमारा भी शोक मना लिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद कितने और सुसाइड के केसेस सामने आए हैं। आप प्लीज मेंटल हेल्थ की उपयोगिता को समझो। 21 जून 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, मतलब पूरे विश्व में योगा करेंगे सब। और मजे की बात देखो, इस दिन सबको योग बहुत अच्छा लगेगा, तारीफ भी बहुत होगी, और 1 हफ्ते तक ज़्यादातर लोग योग को फॉलो भी करेंगे। और फिर सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में, वो ही जिंदगी स्टार्ट फिर से। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेंटल हेल्थ की उपयोगिता को समझो। इस इशू को इग्नोर करने से कोरोना से कई गुना ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी मौका है, इसको समझो। किसका इंतज़ार कर रहे हो आप? किसी अपने को दर्द में तड़पता देखने को, ताकि भगवान को भला बुरा कह के अपना गुस्सा निकाल लें, किस्मत को सारा दोष दे दें, समाज को 10-15 बढ़िया बढ़िया सी गालियां देंगे? भूलना मत, समाज का हिस्सा आप भी हो। देखिए, अगर आपको लगता है ना आपके चंद लाख रुपयों के बाद भी आपके आने वाला वंश आपको बहुत याद करेगा, तो भूल जाइए, क्योंकि आप भी नहीं करते हैं। और आप भी जानते हैं आने वाले 25 साल के बाद आपके 1 करोड़ की क्या वैल्यू होगी? कुछ भी नहीं।
सच्चाई ये है, याद उन्हें किया जाता है जो जिंदगी जीना जानते हैं, खुशियां बांटना जानते हैं, बेफिक्र होना सिखाते हैं, जो अपनों को समय देना जानते हैं। मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पे, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं जिन्हें सभ्यता कहते हैं। मुश्किल की घड़ी में सही फैसला लेना सिखाती हैं, अपनों पे जान छिड़कना सिखाती हैं। आप अपने कल्चर के बारे में पढ़िए और बच्चों को भी बताइए। अपने जीवन के संघर्ष को लोगों को बताइए। ये मत सोचिए कोई क्या सोचेगा, वो तो वैसे भी सोचेगा। अपनों को समय दीजिए, समाज का साथ दीजिए और अच्छाई की शुरुआत करना और करवाना छोटे काम से ही शुरू कीजिए। पहले ही मत सोचिए कि पूरी दुनिया आज ही बचा लूंगा। अपनों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को समय दीजिए। योग की ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। सिर्फ ध्यान करने से ही आपकी 80% मेंटल प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं, बस 15 दिन में। 80% प्रॉब्लम 15 दिन में खत्म। इसका मतलब है अब सुसाइड वाला चैप्टर तो बिल्कुल खत्म आपके जीवन से। आपको अपने से प्यार करना सिखाता है योग। आपको डेडिकेशन, हार ना मानना, मोटिवेटेड रहना, अपनी शक्ति का अनुभव, ज्ञान, विज्ञान, समाज में रहना और ऐसे कितनी अच्छी चीजें हैं जो आप में भर देता है योग। कमी सिर्फ इतनी है कि हमें जिंदगी का असली मकसद, असली कीमत नहीं पता। अगर आपसे भगवान को कोई कार्य नहीं करवाना होता ना, तो आपको कुत्ते बिल्ली की तरह बना देता और 10 साल में सीधा ऊपर। सुसाइड का चक्कर ही खत्म। आपको इंसान बनाया है तो इंसान बनिए भी। जिंदगी में कुछ बनना है तो पहले इंसान, उसके बाद तरक्की कदम अपने आप चूमेगी आपके। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि ऐसी कोई बात है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझ पे भरोसा कीजिए। मेरी यहाँ पे फेसबुक आईडी है, यूट्यूब आईडी है, इंस्टाग्राम है। आप जिस पे चाहें उस पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपकी पूरी बात सुनूंगा और किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा और आपको उसका समाधान दूंगा। लोगों को अभी मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस नहीं पता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इम्पोर्टेंस पता लग सके मेंटल हेल्थ की। कितने लोगों की जान बच सकती है आपको पता नहीं है। कौन कौन डिप्रेशन से जूझ रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।